ओम नमः शिवाय। मित्रों, मेरे चैनल शिव गुरु परिवार नीरज शुक्ला में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी साधकों ने अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के बारे में जरूर सुना होगा। हनुमान चालीसा में वर्णन आता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो आइए जानते हैं अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के बारे में विस्तार से। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिल सकें। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अड़िमा अष्ट सिद्धियों में सबसे पहली सिद्धि का नाम है अड़िमा, जिसका अर्थ होता है अपने शरीर को अणु से भी सूक्ष्म कर लेना। इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी जब भी चाहे सूक्ष्म रूप धारण कर किसी भी स्थान पर विचरण कर सकते थे। एक बार जब श्री राम जी के आदेश पर हनुमान जी को समुद्र पार कर लंका में प्रवेश करना था और चारों तरफ राक्षसों का कड़ा पहरा था, ऐसे में उन्होंने इसी सिद्धि का उपयोग करके सूक्ष्म रूप धारण कर पूरी लंका का निरीक्षण किया। अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी को ना तो राक्षस देख पाए और ना ही लंका के लोग। दूसरी सिद्धि महिमा, इस सिद्धि के द्वारा अपने शरीर को असीमित रूप में बड़ा कर लेना। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे तब बीच रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग किया था। इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी ने अपना रूप विशालकाय कर 100 योजन तक बड़ा कर लिया था। इस विशालता को देखकर सुरसा डर गई थी। तीसरी सिद्धि गरिमा। गरिमा सिद्धि का अर्थ है असीमित रूप से भारी हो जाना। इस सिद्धि के प्रयोग से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर लेते थे। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के समक्ष किया था। भीम को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड हो गया था। उस समय भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी एक वृद्ध वानर का रूप धारण करके रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठे हुए थे। भीम ने देखा कि एक वानर की लंबी पूंछ मार्ग में पड़ी हुई है। वृद्ध वानर ने संपूर्ण रास्ता रोक कर रखा है। तब भीम ने वृद्ध वानर से कहा, आप अपनी पूंछ रास्ते से हटा लीजिए। भीम के वचन सुनकर वृद्ध वानर ने कहा, मैं वृद्धावस्था के कारण अपनी पूंछ हटा नहीं सकता, आप स्वयं हटा दीजिए। इसके पश्चात भीम वानर की पूंछ हटाने लगे, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम ने पूरी शक्ति लगा दी लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः भीम को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है और भीम का घमंड चकनाचूर हो गया। चौथी सिद्धि लंघिमा। लंघिमा सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हवा जैसा हल्का कर लेते थे और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते थे और भारहीन किसी भी स्थान पर बैठ सकते थे। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचे तब वे अड़िमा और लंघिमा सिद्धि के द्वारा सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वृक्ष के पत्तों पर बैठ गए थे। इन पत्तों पर बैठे बैठे ही सीता जी को अपना परिचय दे दिया था। पांचवी सिद्धि प्राप्ति। प्राप्ति सिद्धि का अर्थ है सभी स्थानों पर पहुंच जाना, सभी वस्तुओं को प्राप्त कर
इस सिद्धि के द्वारा व्यक्ति संसार की किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेता है, पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेता है और आने वाले समय को देख सकता है। कहते हैं रामायण काल में इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी ने माता सीता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से चर्चा करके माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया था। छठी सिद्धि प्राकाम्य। प्राकाम्य का अर्थ है जो भी इच्छा हो उसे प्राप्त कर लेना। इस सिद्धि के द्वारा पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जाया जा सकता है। यही नहीं, मन चाहे समय तक पानी में भी जीवित रहा जा सकता है। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही बने रहेंगे। साथ ही वे चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि से वे किसी भी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं। इसी के बल पर वे श्री राम जी के भक्त हैं और अभी भी जीवित हैं। सातवीं सिद्धि ईसत्व। यह सिद्धि भगवान की उपाधि है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात साधक स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाता है। इस सिद्धि के द्वारा दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवी शक्तियां प्राप्त हुई हैं। इस सिद्धि से हनुमान जी किसी भी मृत प्राणी को फिर से जीवित कर सकते हैं। इस सिद्धि के बल पर उन्होंने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व कर सभी वानरों पर नियंत्रण रखा था। आठवीं सिद्धि वशित्व। वशित्व का अर्थ है सभी को वश में कर लेने की शक्ति। इस सिद्धि के प्रभाव से ही हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। इसी के कारण वे अतुलित बलधामा हैं। वशित्व के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर लेते हैं। हनुमान जी के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। हनुमान जी के पास 9 निधियां कौन कौन सी हैं? इन 9 निधियों में अगर किसी व्यक्ति को एक निधि भी मिल जाए तो जीवन भर उसे किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। आइए जानते हैं इन 9 निधियों के बारे में। पद्मनिधि। पद्मनिधि लक्षणों से युक्त मनुष्य सात्विक होता है तथा स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। महापद्मनिधि। इस निधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों में करता है। नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेज से युक्त होता है। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है। वह राज्य संग्रह में लगा रहता है। नंद निधि से युक्त व्यक्ति रजस और तमस गुणों वाला होता है। वही कुल का आधार होता है। मकर निधि संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। कच्छप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाला होता है। वह अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है। शंख निधि 1 पीढ़ी के लिए होती है। खर्व निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देता है। आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने कवच निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। यदि आप किसी समस्या से परेशान हैं और कवच धारण करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का नाम, गोत्र, जन्म स्थान और अपनी समस्या व्हाट्सएप पर भेज दें। नंबर इस प्रकार है 9140796659।
शिव गुरु आप सभी साधकों का कल्याण करें। ऐसी ही मंगल कामना आप सभी के लिए।